एक गरीब दरवेश और बादशाह का इम्तिहान पार्ट 2 दिल बदलने की शुरुआत। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही थी और सुल्तान जैद की आंखें पहली बार झुकी हुई थी। वह वही सुल्तान था जिसके एक इशारे पर तलवारें चलती थी, लेकिन आज उसके सामने एक बूढ़ा दरवेश खड़ा था और उसका दिल कांप रहा था। सुल्तान धीरे धीरे दरवेश के करीब आया। उसकी आवाज़ में अब वो घमंड नहीं था। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें झूठा समझा, दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा। मुझसे नहीं, उससे माफ़ी मांगो जिसने तुम्हें बनाया है। यह सुनते ही सुल्तान की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह वहीं ज़मीन पर बैठ गया। मैंने अपनी ताकत को ही खुदा समझ लिया था, दरवेश ने कहा। तौबा सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं होती, दिल से होती है। अगर सच में बदलना चाहते हो तो अपने लोगों के साथ इंसाफ करो। सुल्तान ने सिर झुका लिया। मैं कसम खाता हूँ, आज से मैं एक नया इंसान बनूंगा। दरवेश ने गहरी नज़र से सुल्तान को देखा। बदलना आसान नहीं होता, अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेगा। सुल्तान ने कहा, मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाला इम्तिहान उसकी ज़िंदगी बदल देगा। कुछ ही दिनों के बाद सल्तनत के एक बड़े इलाके में आग लग गई। घर जल गए, लोग बेघर हो गए। लोग दरबार में आए और रोते हुए बोले, हुजूर हम बर्बाद हो गए। पुराने सुल्तान जैद होता तो वह कहता, ये तुम्हारी किस्मत है। लेकिन आज उसने कहा, खजाना खोल दो। वजीर हैरान रह गया। हुजूर इतना खर्चा? सुल्तान ने सख्ती से कहा, यह खजाना मेरा नहीं है, लोगों का है। सुल्तान खुद उन लोगों के पास गया। जले हुए घरों के बीच खड़ा होकर बोला, जब तक तुम सबके घर नहीं बन जाते मैं महल में नहीं जाऊंगा। लोग हैरान रह गए। एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, क्या आप वही सुल्तान हैं? सुल्तान ने सच में अपना वादा निभाया। वह महल छोड़कर उसी लोगों के बीच रहने लगा। धूल में बैठा, उसी खाना खाया जो गरीब खाते थे और रात को ज़मीन पर सोया। दूर से दरवेश यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब दिल बदल रहा है। एक रात एक गरीब आदमी सुल्तान के पास आया। उसने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। सुल्तान ने पूछा, क्या हुआ? आदमी बोला, आपके वजीर ने मेरी ज़मीन छीन ली। सुल्तान चुप हो गया। वजीर उसका सबसे भरोसेमंद आदमी था, दरबार में सालों से साथ था। अगले दिन दरबार लगा, वजीर को बुलाया गया। सुल्तान ने पूछा, क्या तुमने इस आदमी की ज़मीन ली है? वजीर से पहले इनकार किया, लेकिन जब सबूत सामने आए तो वह चुप हो गया। पूरे दरबार की नज़र सुल्तान पर थी। क्या वह अपने दोस्त को बचाएगा या सच का साथ देगा? सुल्तान ने गहरी सांस ली और कहा, ज़मीन वापस करो और सज़ा भी मिलेगी। वजीर रो पड़ा, हुजूर मैंने सालों आपकी सेवा की। सुल्तान की आंखें भी नम थी, लेकिन उसने कहा, अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। यह वही सुल्तान था जो पहले खुद को सबसे बड़ा समझता था और आज वह इंसाफ के लिए सबसे करीबी को भी सज़ा दे रहा है। उस रात दरवेश फिर सुल्तान के पास आया। उसने कहा, अब तुम सच्चे बादशाह बन गए हो। सुल्तान ने पूछा, क्या अब मैं कामयाब हो गया? दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, जब तक आखिरी सांस से इम्तिहान खत्म नहीं होता। सुल्तान ने पूछा, आप कौन हैं? सच बताइए। दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं सिर्फ एक याद दिलाने वाला हूँ। अगली सुबह दरवेश गायब था। किसी ने उसे नहीं देखा, जैसे वह कभी था ही नहीं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची तौबा इंसान को बदल देती है। असली बादशाह वही है जो इंसाफ करे। अल्लाह हर इंसान का इम्तिहान लेता है। ताकत का सही इस्तेमाल ही असली कामयाबी है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। पार्ट 3। अल्लाह हाफिज़।